हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दूध लेके आ रहा हूँ। ये देखिए दूध, अमूल का दूध 4 पैकेट। एवरी ऑल्टरनेट डे जाता हूँ। अभी तो कभी रिकॉर्ड नहीं किया था कि दूध लेने भी जाता हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। आप सबका स्वागत है। आज आखिरी दिन है ज्योग्राफी का। जितना पढ़ाई होगा उतना पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे यार। अब सेकेंड राउंड में देखेंगे, है ना। पॉलिटी पे फोकस करेंगे, करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। देखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं घर जाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा पूरा टाइम टेबल ऐसी तैसी हो गई टाइम टेबल की, अब समझ में नहीं आ रहा है। एनी विच वेज वो रहेगा ही रहेगा जब तक है। अभी मैंने कोल रिज़र्व्स के बारे में पढ़ाई करी, तो कुछ फैक्ट्स आपको कोल रिज़र्व्स के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कोल का उत्पादन चाइना में होता है, फिर इंडिया में होता है, और तीसरा यूएसए में होता है। बट जब रिज़र्व की बात आती है तो इंडिया वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रिज़र्व है कोल का इंडिया में, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। तो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है यूएसए में, ठीक है। आई थिंक उसके बाद सबसे ज़्यादा रिज़र्व है चाइना में, मुझे चेक करना होगा। नहीं, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिज़र्व है रशिया में, और फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो 3 सबसे बड़े देश जहाँ पर रिज़र्व सबसे ज़्यादा है वो है यूएसए, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? पहले झारखंड में था, अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपको उड़ीसा में, फिर आपको छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। कोल इंडिया के बहुत सारे कोल फील्ड्स वहीं पे हैं। मेरे पिताजी भी कोल इंडिया से ही रिटायर हुए हैं, तो मुझे थोड़ा उसका आइडिया है। अब आते हैं, ये तो हो गया प्रोडक्शन में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लेकिन रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है उड़ीसा में। अगेन उड़ीसा में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उड़ीसा में रिज़र्व सबसे ज़्यादा है। फिर झारखंड आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिज़र्व है, ठीक है। ये 2 हो गया, और तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गई। अब आपको इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। झरिया कोल फील्ड जो धनबाद में है या झारखंड में है, ये इसमें कोकिंग कोल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कोकिंग कोल सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है ना। लिग्नाइट एक सबसे बेकार क्वालिटी का कोल होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तमिलनाडु में, और उसके बाद राजस्थान में, और फिर गुजरात में। तमिलनाडु, ऐसे सबको तमिलनाडु याद है। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तमिलनाडु में, ठीक है। नई वेली करके तमिलनाडु में जगह है जहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है, नामचिक नामफुक और मियाओ बम और नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े कोल फील्ड्स। बाकी बहुत सारे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। रानीगंज एक ऐसा है कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल का, जहाँ सबसे पहले कोल का प्रोडक्शन चालू हुआ था, और आई थिंक ये हुआ था 1774 में। 1774 में सबसे पहले कोल का प्रोडक्शन चालू हुआ था रानीगंज में, है ना। और झरिया कोल फील्ड झारखंड में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। और भी बहुत सारे हैं एरिया, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूँ, वरना ऐसे तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बनते चले जाएंगे। तो ये रहा कोल के बारे में। अब अगला जो पढ़ता हूँ मैं आपको बताऊँगा। ओके, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है प्रोड्यूस उड़ीसा में, क्रोमाइट भी उड़ीसा में, ग्रेफाइट भी उड़ीसा में, निकल का सबसे बड़ा रिसोर्स है, रिज़र्व है उड़ीसा में, है ना। मैंगनीज सबसे ज़्यादा होता है एमपी और महाराष्ट्र में। एक चित्रदुर्ग नाम की जगह है कर्नाटका में जहाँ पे मैंगनीज बहुत ज़्यादा होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक मिनरल जिसका नाम है एस्बेस्टॉस, उसका सबसे ज़्यादा रिज़र्व है राजस्थान में। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। यूरेनियम इंडिया में कहाँ होता है? यूरेनियम पहले वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है कज़ाकिस्तान में, कज़ाकिस्तान के बाद होता है
कज़ाकिस्तान के बाद होता है आई थिंक कनाडा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन रिज़र्व सबसे ज़्यादा है, रिज़र्व भी सबसे ज़्यादा है कज़ाकिस्तान में, और कज़ाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया में। ओह सॉरी गलत बोल दिया। नहीं, वापस से करता हूँ। यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कज़ाकिस्तान में। कहाँ होता है? कज़ाकिस्तान में, उसके बाद कनाडा में, लेकिन सबसे ज़्यादा रिज़र्व है ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का, उसके बाद है कज़ाकिस्तान में। तो ये इंडिया में केरला के सैंड से मोनोज़ाइट नाम का एक मिनरल पाया जाता है, जो उसको अगर हम लोग इनरिच करेंगे तो वो यूरेनियम ग्रेड का हो जाता है। और आइसोटोप पाया जाता है, एक्चुअली यूरेनियम का एक आइसोटोप पाया जाता है जिसको मोनोज़ाइट बोलते हैं, वो केरला में मिलता है। और उसके बाद इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो देखिए आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, और सबसे ज़्यादा रिज़र्व भी आंध्र प्रदेश और झारखंड में। ठीक है, झारखंड में भी प्रोडक्शन होता है। झारखंड में एक जादूगुड़ा माइंस है, सबसे फेमस माइंस है जादूगुड़ा माइंस, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो झारखंड में पड़ता है। उसके बाद आ गया आपको लंबापुर करके माइंस है, जो है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और मिनरल्स, कुछ और मिलते हैं तो मैं बताता हूँ, कुछ लोकेशंस के बारे में बताऊँगा, अब अगला देखूँगा तो, है ना, बने रहिए। हो फाइनली हेलो फ्रेंड्स, अभी भी ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हुआ है, रात के हमको लग रहा है 10 बज चुके हैं, और शायद आज ख़त्म भी ना हो। कल देखूँगा, अगर कल मूड हुआ, नहीं तो एल्स आई विल स्टार्ट ऑफ विथ अदर सब्जेक्ट, एंशंट हिस्ट्री चालू कर दूँगा। कुछ फैक्ट, जो आखिरी फैक्ट आपको आज के लिए बता रहा हूँ, कुछ माइंस हैं जो बहुत फेमस माइंस हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि गोरू माहिसानी, ये उड़ीसा में एक माइनिंग एरिया है, आयरन ओर की माइनिंग होती है, बहुत फेमस माइनिंग एरिया है। ठीक है, क्या बोलो, गोरू माहिसानी, है ना। इसके बाद जादूगुड़ा के बारे में आपको बता ही दिया, यूरेनियम का बहुत बड़ा झारखंड का माइंस है ना। आपको ऐसी कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ। देखिए, एक हाँ, उसी हिसाब से एक और है। मैं कुछ यूरेनियम के साइट्स बता रहा हूँ जहाँ पे यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, वो माइंस के बारे में बता रहा हूँ। डोमियासियात, DOMIASIAT, डोमियासियाट, ये है मेघालय में। ठीक है, एक है लंबरपुर, ये है आंध्र प्रदेश में। एक है गोगी, ये है कर्नाटका में। एक है रोहाइल, ROHIL, ये है राजस्थान में। ये इन सारे जगहों पे यूरेनियम का खनन होता है, मतलब माइनिंग ऑफ यूरेनियम टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, बाकी तो वही है, कुछ लोकेशंस हैं, कहाँ क्या मिल रहा है, तो आपको मोस्टली सब बता ही चुका हूँ मैं, है ना। तो इसके साथ मैं आज का दिन ख़त्म करता हूँ। कुछ और कंप्लीट कर पाया रात में तो पढ़ूँगा, एल्स कल से एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी पूरी तरीके से चालू करूँगा। कल 1 तारीख हो जाएगा, करूँगा। जो छूट गया है उसको मैं अपकमिंग, मतलब जब सेकंड राउंड का रिवीजन होगा तो वहाँ से चालू करूँगा मैं, और उसको कंप्लीट करूँगा। कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय दे नहीं सकते हैं उसमें। चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू।